तो हम बात करने वाले हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। देखो 5% का अपर सर्किट चल रहा है इनका, ठीक है। फ्राइडे को एक बढ़िया मूव देखने को मिला, जैसे ही न्यूज़ आउट हुआ रेपो रेट कट के बारे में 50 बीपीएस से कट हो गया और सीआरआर 100 पॉइंट से कट हो गया, तो वहाँ पे हमें उसके बाद ही एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल गया। तो क्या ये तेज़ी उसी दिन के लिए था, ठीक है, और क्या हम इस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो सारी हम चीज़ें देखेंगे। मैं समझूंगा, शेयर को समझेंगे हम पूरे वीडियो में, तो पूरा वीडियो अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्टर समझ में आए। उसके बाद कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। चलते हैं हम डायरेक्टली स्क्रीनर पे। तो शेयर करती क्या है, देखो शेयर करती है प्रेजेंस इन द फाइनेंस एंड यस एचडीएफसी इज engaged in the business of commercial vehicle financing, mainly focusing on trucks from prompt to new ones, is deposit taking NBFC company, NBFC है, ठीक है, comprising in 1758 branches, 831 rural centers and partnership with 100 private financers। तो एक तो हो गया कि कंपनी फाइनेंस में है, ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब जो यहाँ में मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, एक लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है, प्राइस चल रहा है 688 करोड़ का। एट द सेम टाइम हाई से अभी उतना नीचे है नहीं। तो इस पॉइंट में सबका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या हम इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट में 688 रुपीज़ में, या बिकॉज 730 से ज़्यादा कुछ डाउन है नहीं, ठीक है। कंपनी का एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, स्टॉक का पी देखो आप, अभी भी अंडर वैल्यूड है। इतना इतना अच्छा खासा मूव देखने के बाद भी हमें अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर देखने को मिल रहा है। 25 का इंडस्ट्री पी है, स्टॉक का पी ओनली 15 है, ठीक है। डेप्ट छोड़ दो, बिकॉज कंपनी फाइनेंस में, तो डेप्ट का तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सिंपल सी बात। आरओई देखो, आरओई देखो 15% का है, आरओसी देखो 11% का, आरओसी थोड़ा कम है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 1% का है, 1.44% का। एक साल का रिटर्न देखो आप 37.8% का है। रिटर्न ओवर 10 साल देख ले तो 15% का रिटर्न, बहुत बढ़िया रिजल्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंपनी का अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट चेक करूँ इस बार के, तो कंपनी के हमें नेट प्रॉफिट डायरेक्टली चलते हैं। नेट प्रॉफिट में देख लो आप 2144 करोड़ देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस पे बहुत बढ़िया जंप है, क्वार्टरली बेसिस में गिरा हुआ है, ठीक है, बट ईयरली बेसिस में बहुत बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर कंपनी का रेवेन्यू देख ले इस बार, तो रेवेन्यू में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 11,454 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया कंपनी का, तो रेवेन्यू का में तो कोई इशूज़ नहीं है। कंपनी के अगर FIs डाटा देखें तो कंपनी के पास 25% का स्टेक है। एट द सेम टाइम FIS के पास देखो आप 53% का स्टेक है, DIS के पास 15% का स्टेक है, एंड पब्लिक के पास ओनली 5% का स्टेक है। यार पब्लिक यानी कि हम और आप, हमारे पास ओनली 5% का स्टेक है। एट द सेम टाइम FIS देख लो आप, 53% FIS होल्ड करते हैं, तो ये समझ लो कि FIS की कंपनी है, सिंपल सी बात है। FIS वाले ही हैंडल कर रहे हैं इसको। FIS की तरफ सेलिंग आई तो यहाँ पे थोड़ा गिरने के चांसेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, कंपनी में कोई इशूज़ नहीं है। कंपनी में डेप्ट वगैरह तो छोड़ ही दो, अंडर वैल्यूड, बहुत अंडर वैल्यूड है। अच्छा खासा एक कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है आपको, पेट्रोसिस को 4 का है, प्रोमोटर होल्डिंग 25% का है, ऑपरेटिंग मार्जिन 71% का ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का, PEG रेशियो 0.1 से कम है, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स का भरोसा है कंपनी के ऊपर, बिकॉज अगर देखोगे तो FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया ही है, कम नहीं किया है। DIS ने अपना स्टेक मार्जिनल से कम किया है, वैसा कुछ बड़ा सेलिंग हुआ नहीं है DIS की तरफ से, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या हम इस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से यस, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, समझ लो ये एक मेन पॉइंट होता है, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नॉट दैट कि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल आपको एकदम अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, नहीं, आपको मिलना चाहिए एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और उसी के बीच में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अपडेट्स मिलते हैं कंपनी के बारे में, बिकॉज मैं अपडेट करते ही रहता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं अच्छी कंपनीज़ देखता हूँ। अच्छी कंपनीज़ में हमेशा मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनीज़ में कंपनी जैसे ही डिप लेती है वो हमारे लिए मौका बनता है। तो ये कंपनी डिप ली हमारे लिए मौका, डिप ली हमारे लिए मौका, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ रिमाइंडर मैं दे रहा हूँ, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज ए सजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।